पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं दीक्षा आपके लिए ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट किया जाता है। उसके अंतर्गत दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सेब में, दोस्तों कह रहा है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों सेब के अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, मैलिक अम्ल है। उसके बाद आता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों खट्टे पदार्थों में टार्टेलिक अम्ल की जो है मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। यदि बात करें नींबू की तो दोस्तों उसमें भी टार्टरिक अम्ल जो है पाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूध और दही में। ठीक है, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दोस्तों सफेद चीज है, दोनों ही सफेद हैं और इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों जो सिरका होता है वो खाने में थोड़ा सा कैसा लगता है, स्वाद में कड़वा सा लगता, कड़वा तो नहीं कहेंगे, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों सिरके में हमारे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों यदि बात करें इसके सूत्र की तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, लाल चींटी। ठीक है, जो लाल चींटी होती है, रेड चींटी जो होती है, रेड चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों उसमें कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH होता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं, नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया कौन सा, साइट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, नींबू में व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया। आगे चलते हैं, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों टमाटर के बीज में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलते हैं, किडनी की पथरी को क्या कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है। तो HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, साइलेंट वैली कहाँ है। तो दोस्तों केरल में साइलेंट वैली है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। तो गुरुग्राम हरियाणा में है। दोस्तों ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसे कहा जाता है, इसकी जो स्थापना की बात करी जाए तो दोस्तों 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों ऐसा पढ़िए कि आपको जो है रिवीजन करें और तुरंत याद रहे। ऐसा नहीं करना है कि भेड़ चाल में चलें। आप जो भी पढ़ें सिलेक्टेड पढ़ें और अच्छा पढ़ें। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कटक उड़ीसा में स्थित है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। दोस्तों इंडिया में होगा। जी हाँ, तो उम्मीद है भारत को यह जो कप है जीतना चाहिए। आगे चलते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो ओजोन परत के संरक्षण से जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी प्रदान कर दूं। तो आगे चलते हैं, रामसर कन्वेंशन कहाँ का संबंध किससे है। तो दोस्तों आर्द्र भूमि के संरक्षण से जो है रामसर कन्वेंशन का संबंध है। यदि बात की जाए तो दोस्तों 2 फरवरी को जो है आर्द्र दिवस मनाया जाता है और 1972 में जो है इसकी स्थापना हुई है। आगे चलते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1912 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वॉशिंगटन DC में स्थित है। आगे चलते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट
डेवलपमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। जी हाँ, आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। बात की जाए स्थापना की तो 1948 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। आगे चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों लंदन में है। आगे चलते हैं। ओपेक, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन, दोस्तों क्या है? पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन, जिसे क्या कहा जाता है? ओपेक कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ है? वियना में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे क्या कहते हैं? OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ पर है? पेरिस में है। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जेनेवा में है। बात की जाए कब हुई स्थापना, तो 1919 में हुई है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ लेना चाहिए। जितना आप जानकारी बटोर सके उतना बटोरिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन का जमाना है, लेवल हाई हो गया है। अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम भी निकालना है तो आपको चारों तरफ की जानकारी होना अब अनिवार्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने किया? स्पेस एक्स के द्वारा जो है फाल्कन 9 रॉकेट का स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। मिशन होप, ठीक है, जो हमारा मिशन होप है वह किससे संबंधित है? किसने लॉन्च किया इसे? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2017 में भारत में 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए गए? तो दोस्तों PSLV C-37 के द्वारा जो है इनको लॉन्च किया गया था। शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शिपकिला जो दर्रा है यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं, उससे आपको ये हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे ही नहीं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। तो शिमला और शिपकिला दोनों ही क्या है? एक दूसरे से रिलेट कर लीजिए और याद कर लीजिए, आप अब ये कभी भूलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। किस दर्रे, आगे दोस्तों कह रहा है कि किस दर्रे में सतलज जो नदी है भारत में प्रवेश करती है? तो जो दोस्तों सतलज, सा से शिपकिला, सा से सतलज, तो कहाँ से करती है? शिपकिला दर्रे से करती है। आगे है नथुला दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है? सिक्किम में है। दोस्तों सिलेक्टेड चीज़ें ही पेपर में आती हैं, हर सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम आपका करीब है तो जो इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बॉमडिला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तुजु दर्रा किस देश में है? किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? दोस्तों टाइगर जो स्टेट है वह MP को कहा जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आगे चलते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में है। पलामू टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो झारखंड में है। टडोबा अधेरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो खजुराहो है, खजुराहो के मंदिर जो कि क्या है, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, ये कहाँ किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए। यह कहाँ पर है? छतरपुर और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? जो खजुराहो के मंदिर हैं वह शैली जो है उसे कहते हैं पंचायतन शैली कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा किस शैली से निर्मित है? तो दोस्तों चारबाग शैली से जो है हुमायूं का मकबरा बनाया गया। दोस्तों हुमायूं क्या था? यह एक तरह से ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह इतना बड़ा ज्योतिष था कि यह जो है कपड़े भी अपने दिन के हिसाब से पहना करता था, यानी कि यह मंगलवार को कोई कलर, ठीक है, सोमवार को कोई कलर, तो इस तरह से बृहस्पतिवार को पीला कलर, यह इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने के कारण पहना करता था। आगे चलते हैं दोस्तों। पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? तो पूर्व यानी कि बात करें जाए
पूर्व का ताजमहल हुमायूं का मकबरे को कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में है? दोस्तों द्रविड़ शैली में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है, क्योंकि यह साउथ में पड़ता है और जिसे हम दक्षिण भी कह सकते हैं। तो दा से दक्षिण, दा से द्रविड़। दोस्तों जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ यह आपको याद करने के लिए है। इससे क्या होता है, आपके माइंड का भी विकास होता है। ऐसे जब भी पढ़िए तो ट्रिक्स अपने आप बनाइए, याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो चोल शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बृहदेश्वर जो मंदिर है वह कहाँ है? तंजौर में स्थित है। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मैंने बहुत ही कम समय में जो है आपको पूरा आपके 50 क्वेश्चन रिवाइज कराए हैं। इसलिए दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। मैं आपको जो है ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो रोज प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो लग जाइए और तैयारी करिए और अपना जो है अपना एक सपना जिसे आपका ड्रीम है उसे पूरा करिए। ओके दोस्तों, थैंक्स, नमस्ते, शुक्रिया।